बैठो रे, तोरा कौन चाहिए? बैठिए, सुनिए। तोरा कौन चाहिए? सुन लीजिए। तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए? बैठा तू। ये नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं। एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ रहे, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। मोबाइल वाले करके बोल, मंजू जी 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। चुनावी साल में नीतीश कुमार के राबड़ी देवी के साथ विवाद तो विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच विवाद चर्चा में रहा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र नीतीश सरकार के 5 साल के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र था। पहले बजट सत्र 28 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन ईद के पर्व को लेकर कार्यवाही को एक दिन कम कर दिया गया। बजट सत्र में कुल 3,857 प्रश्न लाए गए, उनमें से 2,944 प्रश्न स्वीकृत हुए। इसमें 2,639 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, उसमें से 2,400 प्रश्नों के उत्तर पूछे गए। बजट सत्र में 278 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लाई गई, इसमें से 227 के उत्तर हुए। 622 निवेदन विधानसभा को प्राप्त हुए, उसमें से 616 स्वीकृत हुए। 344 याचिकाएं भी लाई गई, उसमें से 311 स्वीकृत हुए। 271 गैर सरकारी संकल्प पर भी चर्चा हुई। दरअसल बजट सत्र में पहले 20 दिन सदन की कार्यवाही चलती थी, लेकिन पहले होली और फिर ईद के कारण 2 दिन सदन की कार्यवाही को कम कर दिया गया। 2 दिन सदन की कार्यवाही हंगामा के भेंट चढ़ गया। इस तरह देखें तो कुल 16 दिन ही बजट सत्र की कार्यवाही चली। इसमें पहले दिन केवल फर्स्ट हाफ ही चला। सामान्य दिनों में पहले हाफ में 1.5 घंटे और दूसरे हाफ में 3 घंटे अमूमन विधानसभा की कार्यवाही चलती है। इस बार हंगामा के कारण कुछ समय जरूर बर्बाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी बजट सत्र में 70 घंटे के करीब कार्यवाही इस बार चली है। सरकार ने 3,17,000 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट पास करवाया और 4 विधेयक भी पास कराया है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के अलावे मंत्री का सवाल नहीं होता है। वहीं बात करें अगर तेजस्वी यादव की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक प्रश्न आया जो अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण से संबंधित था, जिसका उत्तर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिया। तेजस्वी यादव भी 18 दिनों के सत्र में 4 दिन ही सदन में दिखे। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। भाजपा विधायक अरुण सिन्हा, मोकामा की विधायक और इसी तरह कई विधायक ने प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछा। राजद के बागी विधायक चेतन आनंद सदन में भी कम नजर आए। 18 दिन चले विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कई सदस्यों ने प्रश्नकाल में सवाल ही नहीं किया। उसमें अरुण सिन्हा भी थे। अरुण सिन्हा का कहना है कि प्रश्नकाल में नहीं किया, लेकिन गैर सरकारी संकल्प में हमने सवाल उठाया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का कहना था कि सरकार ने सभी सवालों का जवाब सदन में दिया है। यह बजट सत्र काफी सफल रहा। लंबे अरसे बाद बजट सत्र में प्रश्नकाल बिना हंगामे के कई दिनों तक चला। चुनावी साल होने के कारण सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सदस्य, चिंता साफ दिख रही थी कि जनता के सवाल अधिक हो और उसके उत्तर सरकार दे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान 65% आरक्षण, वक्फ बिल, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बिहार में 36 मंत्रियों में से 7 विधान परिषद से, शेष विधानसभा से हैं। इस तरह से देखें तो 31 सदस्य सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अपने क्षेत्र का सवाल दूसरे सदस्यों से पूछवाते हैं, लेकिन इनके अलावा आधा दर्जन सदस्य ऐसे हैं जिनका सवाल इस बार नहीं आया।
कई सदस्यों ने केवल शून्यकाल में अपने क्षेत्र के मामले को उठाया है। कई सदस्यों ने सवाल पूछे लेकिन समयाभाव में जवाब सदन में नहीं हो पाया। वैसे प्रश्नों का विभाग की तरफ से लिखित उत्तर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत 24।